हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इजी लर्निंग। इजी लर्निंग पे आप सभी का स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स पार्ट 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज डिफरेंशिएशन। यस डियर स्टूडेंट्स, ये जाएगा हमारा लेक्चर नंबर 1। बेटा इस चैप्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने पड़ेंगे, राइट डियर। कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज हमारे मैथमेटिक्स पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो पहले 6 चैप्टर, टोटल प्योरली 6 चैप्टर्स डिपेंडेंट जाएंगे हमारे डिफरेंशिएशन चैप्टर पे। सो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है। और बहुत से लोग बोलते हैं कि ये टफ जा रहा है सर ये बहुत मुझे हार्ड जा रहा है। इसके पीछे रीजन है माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि आप फॉर्मूला लर्न नहीं कर रहे हो। सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि बेटा अगर आप फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न कर लेते हो और जो जैसे बताया जाता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आप सॉल्व कर लेते हो, तो मेरा पक्का प्रॉमिस है आपसे कि बेटा आप डिफरेंशिएशन को एंजॉय करोगे, ना कि उससे नफरत करोगे। उससे इंटरेस्ट लेके पढ़ाई करने में मजा आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन। यस, मैथमेटिक्स पार्ट 2 का ये बहुत ही बढ़िया चैप्टर। बेटा अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन चैप्टर क्या हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, तो जवाब जाएगा हाँ। सो व्हाट वी हैव स्टडीड, व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड इन द क्लास 11 माय डियर स्टूडेंट्स। यस, सो अगर मैं ऑब्जर्व करूं कि हमें दिया जाता है एफ ऑफ एक्स, जिसे हम लोग बोलते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, राइट। मतलब हमारा y किसका फंक्शन होता था रे? x का फंक्शन होता था। मतलब क्या? y इज इक्वल टू साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, लॉग एक्स, कॉट एक्स, रूट एक्स। इसमें से कोई भी वैल्यू होती थी जिसका आप डिफरेंशिएशन निकालना पसंद करते थे, राइट। फिर आपको इसका डेरिवेटिव मिलता था डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यस डियर स्टूडेंट्स, यू आर राइटिंग एज dy बाय dx, जिसे आप बोलना पसंद करते थे f डैश x। लेकिन ये आप सॉल्व करना पसंद करते थे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल इन क्लास 11, राइट बेटा। 11 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने दो एक्सरसाइज देखे, दैट इज 9.1 एंड 9.2। बेटा कंसेप्चुअली दिमाग में डालो तो उसको एंजॉय करो, लेकिन कंसेप्चुअली दिमाग में न डालो तो पूरा चैप्टर टफ जाएगा, राइट। सो बेटा अगर मैं बात करूं 9.1, जहां पे आपने क्लास 11 में क्या पढ़ा था? बेटा आपने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। फर्स्ट प्रिंसिपल, क्लियर टू यू? अगर मैं इस फर्स्ट प्रिंसिपल की बात करूं तो आपने वहां पे लिमिट इंप्लीमेंट किया था और उसको सॉल्विंग करने के बाद आपको आंसर मिला था। लेकिन मैं अभी उसके पीछे नहीं जाऊंगा, बिकॉज दैट इज नॉट गोइंग टू आस्क इन योर 12th स्टैंडर्ड। हमें फोकस करना होगा कि जो हम लोगों ने 9.2 में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, वहां से हमें आगे बढ़ना होगा, राइट डियर। यस, सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स मूव। तो फिर मैं क्या बोलना पसंद करूंगा कि बेटा आपको लर्न करने पड़ेंगे ये 13 फॉर्मूले, राइट। टेक्स्ट बुक में देखो तो जरा अलग तरीके से दिखाई पड़ेंगे, मैं समझाऊंगा वो अलग तरीके से जाएगा। इज इट क्लियर? सो थोड़ा ध्यान देना पसंद करो बेटा कि हम लोग क्या बोलना पसंद कर रहे हैं। एक साइड में मैंने एफ ऑफ एक्स लिखवाया है, एक साइड में उसका एफ डैश एक्स लिखवाया है, दैट मींस dy बाय dx लिखवाया है। ये बाय हुक और क्रुक आपको लर्न करना है, कंसेप्चुअली दिमाग में डालना है। नहीं लर्न हो रहा है तो भाई एक बार लिख लो, 5 बार लिख लो, 10 बार लिख लो, तो दुनिया कर। ये हमारे गाड़ी का पेट्रोल है भाई। तू गाड़ी में पेट्रोल नहीं डालेगा और तू बोलेगा कि मेरा गाड़ी भागना चाहिए, तो होने वाला है नहीं, राइट। सो इसके लिए आपको करना क्या है? यू नीड टू लर्न दिस फॉर्मूला बाय हुक और क्रुक। सो लेट्स स्टार्ट एंड लेट्स एंजॉय। पहला फॉर्मूला जाएगा कांस्टेंट। भाई जब भी हमें पूछा जाएगा कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है, तो हम लोग बोलेंगे 0, ठीक है। भाई एक्स रेज टू एन, भाई एक्स रेज टू एन ये है क्या? दैट इज वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। एक्स हमारा बन जाएगा वेरिएबल, एन हमारा बन जाएगा कांस्टेंट। जनरली ए बी सी एम एन ये सभी कांस्टेंट ट्रीट किए जाते हैं। अगर मुझे वेरिएबल रेज टू एन मिल रहा है तो मैं लिखवाऊंगा एन एक्स रेज टू एन माइनस 1, राइट। ये उसका डेरिवेटिव निकलेगा भाई साहब, ओके ठीक है। भाई मतलब एग्जांपल क्या जाएगा? अगर मैं लिखूं एक्स रेज टू 7, सो यू विल राइट 7 एक्स रेज टू 6। अगर मैं लिखूं एक्स रेज टू 9, यू विल राइट 9 एक्स रेज टू 8। ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाले में एक कम, ठीक है ठीक है। भाई साइन एक्स का कॉस एक्स जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स जाएगा, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ई रेज टू एक्स का ई रेज टू एक्स। लर्न करना है, हार्डली 13 फॉर्मूले है, ज्यादा नहीं, इंपॉर्टेंट है। ए रेज टू एक्स दैट इज ए रेज टू एक्स का जाएगा ए रेज टू एक्स इंटू लॉग ए। लेकिन सर ये कब इंप्लीमेंट करना होगा? क्योंकि मैक्सिमम कंफ्यूजन इस एक्स रेज टू एन में और ए रेज टू एक्स में दिखाई पड़ता है। ये जाएगा वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट और ये जाएगा कांस्टेंट रेज टू वेरिएबल। यू कैन राइट 7 रेज टू एक्स। अगर आपके पास 7 रेज टू एक्स चला आता है तो 7 रेज टू एक्स इंटू लॉग ऑफ 7 करके आप इसको लिख सकते हो, क्लियर? यस, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा रे? दैट इज 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा? दैट इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
ओके, रूट एक्स का क्या जाएगा 1/2 रूट एक्स। बेटा ये 12th स्टैंडर्ड के फॉर्मूला है नहीं जो मैं आपके सामने रखवा रहा हूँ, दिस आर द फॉर्मूला फ्रॉम ये 11th स्टैंडर्ड, तो मैं तो भाई एक्सपेक्ट करूंगा कि ये आपके लर्न ही चाहिए। Am I right? ये 13 फॉर्मूले और उसके 5 एफ ऑफ एक्स, उसके 5 कंसेप्ट। भाई ये क्या है कंसेप्ट? भाई सर ये भी लर्न करने पड़ेंगे, ये दिमाग में रखने पड़ेंगे, अरे यू हो जाएंगे बेटा, काहे को डर रहे हो? बेटा हम लोगों ने देखा क्या देखा कि बेटा हमारे पास जो y दिया होता है उसका एफ ऑफ एक्स होता है, बराबर है, एक्स का फंक्शन होता है, उसका हम लोग डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स, दैट मीन्स यू आर ट्रीटिंग एज एफ डैश एक्स। ओके, सो यार भाई अगर मुझे बात बोल दे कि तुझे मैं कांस्टेंट दे दूं और कांस्टेंट का मैं तुझे डी डी एक्स पूछ लूं, मतलब डेरिवेटिव पूछ लूं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो सीधा सीधा क्या निकलते आ रहा है, जीरो निकलते आ रहा है। लेकिन अगर वही कांस्टेंट अगर वेरिएबल को चिपक के आ रहा है तो वो हमें बाहर निकालना पड़ेगा और बचे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट? नहीं समझा सर? नहीं समझा। दैट मींस y इज इक्वल टू, अगर मैं बोल दूं sin x, तो इसका डेरिवेटिव निकालते वक्त आप dy बाई dx क्या लिखवा हुआ है रे, cos x। लेकिन मैं यहाँ पे 5 sin x बोल दूं तो भाई 5 एज इट इज बाहर आ जाएगा और आपको cos x sin x का cos x डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, समझे आप? राइट, 5 कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट में क्या किया, कांस्टेंट को बाहर निकाला, ठीक है भाई साहब। अगर u प्लस वी और u माइनस वी की बात करूं तो क्या होगी रे सर, ये u है क्या, ये v है क्या? बेटा ये दो फंक्शंस है, राइट, x के ही फंक्शंस है, इसको नाम दिया गया, दूसरा कुछ भी नहीं है। इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, दोनों फंक्शन में क्या दिखाई पड़ रहा है रे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात की जाए तो हम लोग बोलेंगे कि डेरिवेटिव इसका भी निकला और डेरिवेटिव उसका भी निकला। नहीं डरो यार, नहीं डरो। अगर मैं आपको लिखवा दूं sin x प्लस ई रेस टू एक्स, 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा था, राइट डियर, तो sin x का डेरिवेटिव मैं निकाल लूंगा cos x, राइट, और ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव मैं निकाल लूंगा ई रेस टू एक्स। सर अब ये मुझे आएगा कैसे? तो बेटा ये तुझे 13 फॉर्मूलाज लर्न करने पड़ेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट, बार बार बोल रहा हूं, लिखवा ले, लर्न कर ले। मतलब किसी ने आपको नींद में से उठा के पूछ लिया कि बेटा इसका डेरिवेटिव क्या है, तो ये 13 फॉर्मूले आपको आना ही चाहिए। इज इट क्लियर? ओके, मतलब कांस्टेंट देखा हम लोगों ने, अलग आया तो डेरिवेटिव जीरो आता है, लेकिन अगर फंक्शन को चिपक के आया तो भाई उसको बाहर निकालो और बचे हुए फंक्शन का डेरिवेटिव निकालो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, डेरिवेटिव इसका भी निकला, डेरिवेटिव उसका भी निकला। u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी, u इंटू वी के लिए क्या बोलेंगे, मतलब अभी हमें दो फंक्शंस में क्या दिखाई पड़ रहा है रे, मल्टीप्लीकेशन। और अगर मल्टीप्लीकेशन दिखाई पड़ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव। इज इट क्लियर टू यू? रिपीट 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 रिपीट, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव करके हम लोग इसको फ्री कर देंगे। डरो नहीं बेटा, सुनने के लिए समझने के लिए जितना डरावना लग रहा है उतना है नहीं। जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आप उसको एंजॉय करोगे बेटा। u अपॉन वी क्या चीज है बेटा, डिवीजन दिखाई पड़ रहा है दो फंक्शन में, तो मैं जो पहले बोला था उसका एग्जैक्टली अपोजिट बोलना पसंद करूंगा। दूसरा फंक्शन पहले का डेरिवेटिव माइनस पहला फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव अपॉन वी स्क्वायर करके इसको खाली कर देंगे। इज इट क्लियर? लेट मी रिमाइंड यू माय डियर स्टूडेंट्स, ये 13 फॉर्मूले, ये 5 कंसेप्ट मैं 12th स्टैंडर्ड के नहीं बता रहा हूं, आई एम सेइंग दिस कंसेप्ट फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड। इसी के लिए उसको लर्न करना, दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट बात जाएगा। अब क्या जाएगा कि ये लॉ के रूल्स है, सो यू आर अवेयर अबाउट द लॉ का रूल्स। लॉ ऑफ प्रोडक्ट, मगर मल्टीप्लिकेशन है तो आपको एडिशन करना होगा। लॉ ऑफ क्वोशिएंट, अगर डिवीजन है तो उसमें सब्ट्रैक्शन जाएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सर की वैल्यू नीचे आ रही है, राइट बेटा, a raised to log of x to the base a is equals to x। बेटा ये मैंने डे 1 के लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताना पसंद कर दिया बेटा कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू लॉगरिथम फॉर्म, लॉगरिथम टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे कन्वर्ट किया जाता है। log 1 की वैल्यू 0 आती है, राइट ना, log e की वैल्यू 1 आती है, log ऑफ चेंज ऑफ बेस लॉ। मतलब ये चीज बेसिक चीज है जो आपको लर्न करनी ही करनी है। फिर से बोल रहा हूं, दिस इज फ्रॉम योर 11th स्टैंडर्ड ओनली माय डियर स्टूडेंट्स, राइट। सो अगर बात करूं ट्रिगोनोमेट्री के कौन से ऐसे फॉर्मूले निकल रहे सर कि जो हमें करने ही करने हैं, तो बेटा ये फॉर्मूले है जो आपको करने ही करने हैं, इनसे छुटकारा है नहीं, राइट। साइन टू थीटा साइन कॉस में, कॉस टू थीटा कॉस साइन कॉस में, tan टू थीटा tan में जाएगा, फिर से साइन कॉस हमारा tan में जाएगा, राइट। 1 प्लस कॉस टू थीटा 1 माइनस कॉस टू थीटा 1 प्लस साइन टू थीटा cos 3 थीटा sin 3 थीटा। नोट डाउन कर लो, ये सभी फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत है, इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना यार, आपकी तकलीफ यही है, डिफरेंशिएशन टफ नहीं है, लेकिन आप फॉर्मूला लर्न करना पसंद नहीं कर रहे हो। और ये जो तीनों स्क्रीन मैंने आपके सामने रखवाई, राइट बेटा, ये फॉर्मूलाज की, ट्रिग्नोमेट्रीज की फॉर्मूला की, ये लॉगरिथम के कंसेप्ट
और ये डेरिवेटिव के फॉर्मूला। ये बेटा ऑल यू आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड ओनली रे। तो बेटा क्यों परेशानी उठा रहे हो, राइट? डरो नहीं बेटा, टेंशन नहीं करो। अब क्या होगा बेटा, अबे अभी हमें कंसेप्ट दिखाई पड़ेगा कंपोजिट फंक्शन। किसका फंक्शन बेटा? कंपोजिट फंक्शन। व्हाट इज दैट कंपोजिट फंक्शन? व्हाट इज दैट कंपोजिट फंक्शन? मतलब हमारे, मैंने तो बोला यार, जब भी सवाल आपके सामने आएगा तो आपको क्या दिमाग में रखना है कि मेरे पास 13 फॉर्मूला है, 13 फॉर्मूला से में से कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। अब मैं कुछ तो बोलने जा रहा हूं, ध्यान दे दो बेटा। 13 फॉर्मूला मेरे सामने आ गए, मुझे दिखाई पड़ा यहाँ पे मुझे ई रेस टू एक्स का फॉर्मूला यूज करना है। एक्स की जगह किसने ले रही है बेटा? एक्स की जगह किसने ले रही है? tan x ले ली। एक्स छोड़कर अगर कोई भी मिल जाए, एक्स छोड़कर एक्स की जगह पे कोई भी मिल जाए तो हमारे लिए वो बनेगा एफ ऑफ एक्स। क्या बनेगा? एफ ऑफ एक्स। तो भाई हमारे ये फिर से ये 13 जो फॉर्मूले हैं तो ये कैसे कन्वर्ट होने वाले हैं, जरा ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा भाई साहब प्लीज जरा। ये फॉर्मूला जाएगा, एक्स की जगह किसने ले ली रे? एफ ऑफ एक्स। भाई कुछ नहीं होगा यार, एक्स की जगह फिर से एफ ऑफ एक्स को ही देने वाले हम लोग, दूसरा कुछ नहीं करने वाले, खाली एंड में एफ डैश एक्स ज्वाइन करने वाले हैं। मतलब वही 13 फॉर्मूले फिर से कन्वर्ट होना चालू कर दिया। लेट मी रिपीट माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर्मूला वही जाएगा। 13 फॉर्मूला में एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स लेगा, एक्स की जगह कौन लेगा? एफ ऑफ एक्स, राइट। एंडिंग में क्या चिपकेगा? एफ डैश एक्स। मतलब क्या हो जाएगा रे? साइन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स, राइट डियर। मतलब ये जब मैं साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकलेगा तो मुझे ये लिखना जरूरी बनेगा। ऐसे तरीके से आपको ये सभी फॉर्मूला लर्न करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, दैट इज tan एफ ऑफ एक्स, tan f of x becomes sec square f of x into f dash x। सर फिर आपने तो बोला था कि सर मुझे 13 फॉर्मूले लर्न करने हैं। हाँ बेटा 13 फॉर्मूले लर्न करने, बाद में आगे जाके तू क्या कर रहा है? बाद में आगे जाके तू क्या कर रहा है? एक्स की जगह तू किसको दे रहा है खाली रे? एक्स की जगह तू किसको दे रहा है खाली? एक्स की जगह तू किसको दे रहा है? दैट इज एफ ऑफ एक्स को, और एंडिंग में क्या चिपका रहा है? दैट इज एफ डैश एक्स। इज इट क्लियर? डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, ठीक है। यस डियर, अगर मैं यहाँ पे उठा लू मेरा फंक्शन कौन सा? कंपोजिट फंक्शन। मैं कंपोजिट फंक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ कि जहां पे मेरे एक्स की वैल्यू किसने ले ली बेटा? एक्स की वैल्यू किसने ले ली? tan x ले ली। मतलब tan x मेरे लिए एफ ऑफ एक्स बन गया। मतलब जब मैं लिखवाऊंगा y इज इक्वल टू ई रेस टू tan x, तो tan x मेरे लिए कौन बन गया रे? tan x मेरे लिए एफ ऑफ एक्स बन गया। ठीक है भाई, फिर हम लोग क्या लिखवाएंगे रे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy बाय dx। डियर ऑल प्लीज नोट, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, भाई ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स ही आता है। तो भाई ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का ई रेस टू एफ ऑफ एक्स का ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स आता है, राइट ना? ओके, डी डी एक्स ऑफ ई रेस टू एक्स। तो अब मैं बात करूं ई रेस टू एफ ऑफ एक्स की, एक्स की जगह किसने ले ली? एफ ऑफ एक्स ने। भाई ये भी एफ ऑफ एक्स को ही गई, एंडिंग में क्या जोड़ना पड़ा? खाली एफ डैश एक्स, उसी फंक्शन का डेरिवेटिव ज्वाइन करना पड़ा। लेट्स मूव अहेड बेटा, लेट्स मूव अहेड। दैट इज ई रेस टू tan x इंटू डी डी एक्स ऑफ tan x। जो बाहर निकला है उसके पीछे नहीं भागूंगा, वो तो एज इट इज लिखवाया जाएगा, राइट। tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x। लेकिन ये आंसर ये क्यों, कब लिखवाओगे आप, कब लिख पाओगे? जब आपको आपके वो 13 फॉर्मूलाज लर्न होंगे, राइट। जब अभी वीडियो देख रहे हो तो वो 13 फॉर्मूलाज आपके सामने रखो माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन आपको ये वीडियो खत्म होने के बाद में ही फटाफट लर्न करने पड़ेंगे, पक्का प्रॉमिस। आप मेरे को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप फॉर्मूला लर्न कर रहे हो, मैं आपको पक्का प्रॉमिस करवाता हूं कि ये जो डिफरेंशिएशन आपको जो टफ लग रहा है वो बिल्कुल भी टफ नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? यस, क्योंकि नाम का इजी लर्निंग नहीं है भाई साहब। इजी लर्निंग पे सभी क्वेश्चंस अच्छी तरीके से प्यार से पढ़ाए जाते हैं। लेट्स एंजॉय डियर ऑल। प्लीज नोट, अगर मैं लिखूं कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x, साइन ऑफ लॉग x, अरे जनरली क्या होता है भाई साहब? साइन x, cos x, tan x, cot x, sec x, cosec x, ऐसा राइट ना? x x x, राइट ना? लेकिन x की जगह किसी ने ले ली तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? साइन ऑफ, कॉस ऑफ, tan ऑफ, कॉट ऑफ, रूट ऑफ, राइट ना? ओके, तो भाई यहाँ पे अगर आप तो ऑब्जर्व कर रहा है तो x की जगह किसने ले ली रे? log x ने ले ली। मतलब ये मेरे लिए कौन बन गया रे? f ऑफ x। भाई साइन x का डेरिवेटिव क्या है रे? साइन x का डेरिवेटिव क्या है रे? दैट इज cos x। भाई अगर मैं बोल लूं साइन f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या जाएगा रे? तू क्या बोलेगा? दैट इज cos f ऑफ x into f dash x, राइट ना? x की जगह f ऑफ x को गई, x की जगह f ऑफ x को गई, और एंडिंग में f dash x हम लोगों ने ज्वाइन किया।
ठीक है, go for it, go for it, go for it. What we are writing? Differentiating with respect to x, that is dy by dx is equals to sine of f of x. What we can write beta? Cos of f of x, cos of f of x. देखना बेटा ये f of x है ना, ये as it is लिखा है, और इसे f of x का डेरिवेटिव, राइट, that is d dx of log x. ठीक है यार, ठीक है, आगे बढ़. that is cos of log x into log x का डेरिवेटिव क्या रे? 1 upon x. कहानी खत्म मामू. पक्का प्रॉमिस, फॉर्मूला लर्न कर. आई एम देयर विथ यू, आई एम देयर विथ यू. भाई देखिए यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है कि तुझे क्या मिल रहा है रे? y is equals to log of x square x raised to 5 plus 5 या फिर 4, जो कुछ कांस्टेंट दिया गया, राइट. अब तू सोचेगा सर मुझे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? log x का. तेरा फॉर्मूला है भाई, तेरा फॉर्मूले में से तू अलग कुछ नहीं जा रहा है. मेरे को एक बात बोल बेटा, log x का डेरिवेटिव क्या निकाल रहा है तू? दैट इज 1 अपॉन x. लर्न किया है ना 11th स्टैंडर्ड में. अब क्या होगा रे? log ऑफ f ऑफ x, x की जगह f ऑफ x ने ले ली, तो 1 अपॉन f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स. उसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेके मुझे एंडिंग में उसको अटैच करना पड़ा. गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट. दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो बहुत लोगों को लगता है कि सर मुझे बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा DWRTX. हाँ, बिल्कुल भी इसको डिटेल में लिखने की जरूरत है नहीं. डियर एवरीवन प्लीज नोट, जिसको आप लिखवाने जा रहे हो 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, दैट इज 1 अपॉन x रेज टू 5 प्लस 4 इनटू डी dx ऑफ x रेज टू 5 प्लस 4. भाई साहब जो बाहर निकला है उसके पीछे मत भागो, वो तो निकल चुका बाहर, राइट. x रेज टू 5 को आप लिखवा रहे हो x रेज टू n का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके, राइट. 5x रेज टू 4 और 4 का जा रहा है 0. भाई कहानी खत्म रे मेरे यार. क्यों डर रहा है तू? जितना डरेगा उतना क्वेश्चन तेरे को डराएगा, जितना डरेगा उतना क्वेश्चन डराएगा. और तू जब जिस वक्त इस डर को उठा के डस्टबिन में डाल देगा तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन तेरा रहेगा, पक्का प्रॉमिस. इज इट क्लियर बेटा? यस डियर स्टूडेंट्स, अपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे बहुत ही बढ़िया बैच आपके लिए अवेलेबल है, दैट इज परिश्रम बैच. टू एकेडमिक ईयर 2026-27 के लिए स्पेशल बैच जाएगा जिसमें आप PCM, PCB या फिर PCMB लेके कंटिन्यू कर सकते हो बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज CET के लिए. इज इट क्लियर? यस, क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए बैच जाएगा. लेकिन सर इस बैच में हमारे स्पेशल फीचर्स क्या रहेंगे? यस, फॉर ईच एंड एवरी टॉपिक, फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर यू आर हैविंग लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस. इस वीडियो में तुझे अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है, होता क्या है कि तू मेरे से बात नहीं कर सकता, लेकिन जब पूरा लाइव सेशन जाएगा देख, यू कैन हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन टॉक टू अस माय डियर स्टूडेंट्स. Test series are available, objective as well as subjective. Personal mentorship is there. You can access the upcoming batches, revision batch, PYQ batch, everything. पूरा खजाना इस प्लेटफॉर्म पे आपके लिए, my dear students. Live revision before the examination. बेटा आपको अगर कुछ भी डाउट आती है, you can take a raise hand and you can talk to us. AI दोस्त, one-to-one calling, DCS, everything. Dedicatedly doubt clearing sessions are available, my dear students. Right? Yes, objective as well as सब्जेक्टिव टेस्ट आर देयर माय डियर स्टूडेंट्स, जो कि आपको चेक करवा के दिए जाते हैं. ओके, सो ये पूरा टीम आपके लिए अवेलेबल है माय डियर. यस, ये पूरा टीम इजी लर्निंग का टीम आपके लिए अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के साथ. तो आपको करना क्या है? यू नीड टू इंस्टॉल इजी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, राइट. आपको वहां पे एनरोलमेंट करना है आपके परिश्रम बैच में. HSC 100, अगर HSC 100 कोड आप यूज कर ले तो आपको ये अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा कि जो पूरा 25,000 है वो बैच आपको मिल जाएगा 11,999 में. यस डियर स्टूडेंट्स, एवरीथिंग फॉर द फुल ईयर वंस यू आर पेड. तो भाई अब कुछ देर भी पेमेंट नहीं करना है. आई थिंक इट इज वेरी अफोर्डेबल प्राइस माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, जिसमें पूरा डिटेल में आपको मिल रहा है. सो कुछ ऐसे स्क्रीन आपको दिखेंगे आप जब प्ले स्टोर में इनरोल करने जाओगे, राइट. अगर कुछ तकलीफ आ रही है तो भाई ये QR कोड स्कैन कर देना, राइट ना. पेमेंट करने के बाद अगर आप स्क्रीनशॉट इस पे भेज देते हो तो हमारे एजुकेशनल काउंसलर्स आपको हेल्प आउट कर लेंगे. सो नोट डाउन दिस नंबर, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने वाली, राइट डियर. यस, सो अगर अभी कंसेप्ट समझ गया है कंपोजिट का, तो हमें स्टार्ट करना होगा हमारा एक्सरसाइज 1.1, राइट. क्या बोला मैंने? जरूरत किसकी है? हमारे 13 फॉर्मूलाज और 5 कंसेप्ट की. अगर ये इतना ही कर लेते हो सो बेटा आपके लिए सब कुछ इजी जाएगा. अगर लेकिन वो 13 फॉर्मूले नहीं करते हो तो टफ जाएगा डिफरेंशिएशन. अगर डिफरेंशिएशन टफ जाएगा कि इसके ऊपर डिपेंडेंट जो बाकी चैप्टर्स है, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन,
राइट ना, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन, डेफाइनाइट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफाइनाइट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सभी चैप्टर्स आप टफ महसूस करोगे। इज इट क्लियर? सो इट्स एन रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट माय डियर स्टूडेंट्स के 13 फॉर्मूले लर्न करने हैं। जब तक लर्न नहीं करते करते छोड़ना नहीं है उसको। अरे सीधी बात है यार, 2 1 जा 2 2 जा, ये भी तो क्या कुछ पहले पहले से दिमाग में था क्या? नहीं ना। जब बार बार चीजें आपने रिपीट की, प्रैक्टिस की, तब आपको वो चीजें आ गई, तो डरना नहीं है, ठीक है? क्योंकि एग्जाम में तो एक ही सवाल जाने वाला है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट? ठीक है, चल भाई इसको मैंने बोल दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 5। मैं अब सोचूंगा कि मेरे 13 फॉर्मूला में से मुझे कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना होगा। तो मुझे याद आ गया x रेज टू n, दैट इज वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट। वेरिएबल रेज टू कांस्टेंट, ये मेरा बन गया वेरिएबल, और रेज टू बन गया मेरा कांस्टेंट। भाई फिर x रेज टू n का डेरिवेटिव कैसे निकल रहा है? x रेज टू n का डेरिवेटिव कैसे निकल रहा है रे? दैट इज एन x रेज टू n माइनस 1। यही फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन होगा, लेकिन x की जगह किसने ले ली? f ऑफ x ने। तो भाई फॉर्मूला में चेंज क्या हुआ? x की जगह f ऑफ x ने ले ली, और एंडिंग में मैंने f डैश x ज्वाइन कर लिया। गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यू आर गेटिंग dy by dx, n that is 5, f of x that is x cube minus 2x minus 1 raised to 4 into f dash x that is d dx of x cube minus 2x minus 1। पक्का प्रॉमिस भूलना नहीं है यार कि आप मुझे फॉर्मूला लर्न करवा के दे रहे हो। जो बाहर निकला है उसके पीछे मत भागो, क्योंकि बहुत से लोग इसी में चेंजेस कर देते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर ये कैसे चेंज हो गया, राइट ना? जहां पे डी डी एक्स दिखे उसी को सॉल्विंग करना पसंद करो। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव मैं लिखवा रहा हूँ, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 2x का जाएगा माइनस 2, राइट, एंड 1 का जाएगा 0। इसको प्लस 0 लिखो वरना माइनस 0 लिखो, कोई मतलब नहीं बनता। भाई खत्म हो गई कहानी तेरी, हाँ ना? और तू बोलता है कि टफ जा रहा है, मतलब हार्डली विद इन 2 to 3 स्टेप्स आपको इजीली सॉल्व किया जा रहा है, लेकिन जरूरत है किसकी? फॉर्मूलाज की, राइट? इट्स एन रिक्वेस्ट। चल मेरे भाई जब मैं बात करूं y इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7 की, तो अब तुझे ये देख के सीधे सीधे दिखाई पड़ रहा है कि मुझे रूट x का फॉर्मूला लगने वाला है। तो मेरा रूट x का फॉर्मूला क्या है रे? डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स का दैट इज 1/2 रूट एक्स। होगा क्या रे? x की जगह किसने ले ली रे? f ऑफ x ने। तो फॉर्मूला क्या बना? रूट ऑफ f ऑफ x, राइट ना? फॉर्मूला क्या बना? रूट ऑफ f ऑफ x। डेरिवेटिव क्या निकला रे? 1/2 रूट f ऑफ x इंटू f डैश x। कुछ नहीं रे भाई, x की जगह किसको दे दे? f ऑफ x को। एक आखिरी में क्या ज्वाइन कर दे? f डैश x। डरना मना है भाई साहब, डरना मना है। चल लग जा काम पे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज dy by dx रूट ऑफ f ऑफ x 1/2 रूट f ऑफ x। जो येलो में मैंने हाईलाइट किया है वो कौन बन गया? मेरा f ऑफ x, राइट? उसी f ऑफ x का क्या निकलूंगा? डेरिवेटिव, राइट? मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर f ऑफ x की आप पकड़ साथ में ले लो, मतलब उसको अच्छी तरीके से पकड़ लो, तो बेटा बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी, राइट? गो फॉर इट बेटा, गो फॉर इट। 1/2 इन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, जो बाहर निकला था उसके पीछे नहीं भागा। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 4x का डेरिवेटिव 4। खत्म कहानी मामू। 7 का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, अगर उसको नहीं लिखवाया तो भी कुछ तकलीफ है नहीं, राइट ना? दैट मीन्स एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर नॉट लेजी। हाँ, फॉर्मूला लर्न करने में लेजी नहीं रहो, फॉर्मूला लर्न कर लो, प्रिपेयर कर लो, तो उसको एंजॉय कर लो माय डियर। ओके, सो इट्स एन रिक्वेस्ट कि अच्छी तरीके से फॉर्मूला लर्न करो और डिफरेंशिएशन एंजॉय करो, बिकॉज यू आर विद इजी लर्निंग यार। इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे हर कोई चीज आसानी से पढ़ पाओगे, राइट? फ्रैक्शन में मिल गया सर, डर रहे क्या? बिल्कुल भी नहीं यार, डर को उठा के तो मैंने फेंक दिया है, राइट ना? अभी एक्स रेज टू एन के तो हमने एग्जांपल ऑलरेडी सॉल्व कर लिया। याद आया कुछ फॉर्मूला? यस डियर, that is y is equals to 2x raised to 3 by 2 minus 3 into x raised to 4 by 3 minus 5 whole bracket raised to 5 by 2। मतलब अब मेरे लिए फिर से कौन सा फॉर्मूला यूज करने की जरूरत है? ये मेरा f of x बन जाएगा, या गेटिंग ये मेरे लिए f of x बन जाएगा और ये मेरे लिए n बन जाएगा। तो भाई x raised to n d dx of x raised to n क्या निकाला रहे हम लोगों ने? yes dear, that is nx raised to n minus 1। ओके, जिसमें x की वैल्यू जाएगी f ऑफ x को, आखिरी में f ऑफ x को चिपकाएंगे f डैश x। ओके, गो फॉर इट। ये मेरा बना f ऑफ x। अब भी सॉल्व किया ना हम लोगों ने यार, अब भी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया कि नहीं? f ऑफ x का कंसेप्ट सेम कंसेप्ट है, खाली फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई तो हम लोग क्यों डरे? हम लोग नहीं कर देंगे, डरना मना है।
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, dy बाय dx, ओके, n की वैल्यू क्या जा रही है 5/2, f ऑफ x कौन जा रहा है रे 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5, ठीक है, रेज टू n माइनस 1 दैट इज 5/2 माइनस 1 इंटू एफ डैश एक्स दिए गए फंक्शन का फिर से मुझे निकालना होगा डेरिवेटिव, राइट, माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5, ठीक है भाई साहब। भाई पूरा का पूरा स्टेप तो रिपीट होगा, जो बाहर निकला है उसके पीछे तो मैं नहीं भागूंगा, राइट। अब जो मुझे ddx का दिखाई पड़ेगा वही ब्रैकेट में सॉल्व करना पसंद करूंगा, बराबर है। सो भाई ये ddx का तो मुझे करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब 5/2 माइनस 1 मतलब क्या हो गया अरे यार, ये तो 3/2 बन गए, या गेटिंग क्लियर? कुछ नहीं यार, एलसीएम निकाल लिया मैंने, ये 5 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 हो गया, तो 5 माइनस 2 3 आ गया, सो ये 3/2 आ गया, ओके, ठीक है। टू कांस्टेंट एज इट इज, यहाँ पे x रेज टू n का फॉर्मूला n x, राइट ना, एन एक्स रेज टू n माइनस 1 दैट इज 3/2 माइनस 1 माइनस 3 x रेज टू 4/3 है, उसका डिफरेंशिएशन निकालते वक्त n की वैल्यू नीचे आ जाएगी, x रेज टू 4/3 माइनस 1 हो जाएगा, और ये तो जीरो ही जा रहा है क्योंकि वो कांस्टेंट जाएगा। फिर से रिपीट, जो बाहर निकला हुआ है उसको परेशानी नहीं करेंगे। वैसे देखा जाए तो हमारा ddx निकाल के हो चुका है, खाली अभी क्या बचा है बेटा, सिंप्लीफिकेशन। मतलब कौन सा वाला सिंप्लीफिकेशन बचा सर? ये देखो यहाँ पे क्या हो गया रे, ये 2 2 कैंसिल हो गया, ये 3 3 कैंसिल हो गया, और इसी को मैंने करवाऊंगा सिंप्लीफाई, दैट्स इट, दूसरा तो कुछ करने वाला हूं नहीं। या गेटिंग डियर? यस, go for it, go for it, go for it, that is 3x raised to 1/2 minus 4x raised to 1/3, राइट, ये बन गया आपका आंसर फाइनल वाला। देखने के लिए ऐसे देखो पूरे स्क्रीन पे तो लगता है यार मैंने क्या कर लिया और क्या नहीं, कुछ नहीं किया बेटा, तूने एक ही फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया, कौन सा रे, x रेज टू n का, राइट ना। f ऑफ x, देखो जब आपको सवाल सामने आ जाए तो आपको सवाल पूछना है खुद को कि भाई मेरे पास जो तेरा फॉर्मूले है, तेरा फॉर्मूला में से कौन से फॉर्मूले मुझे लर्न करने हैं और कौन से प्रिपेयर करने हैं, राइट। फिर से रूट का आ गया बेटा, ये सिमिलर काइंड का मैं रखवा रहा हूं होमवर्क के लिए, इज इट क्लियर? यस। ये भाई डरावना लगे लेकिन डरो नहीं, क्योंकि बेटा इसको कंसेप्चुअली दिमाग में डालो, इसको कंसेप्चुअली दिमाग में डालो। इसका पावर कितना जा रहा है रे, क्यूब रूट, राइट ना, क्यूब रूट मतलब कितना जाएगा 1/3, राइट, सो 5 रेज टू कितना जाएगा 5 इंटू 1/3 जाएगा, बराबर है, यस। सो y इज इक्वल टू क्या लिखवा रहा हूं मैं, ये 3/5 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, 1 अपॉन अपने पास नीचे ब्रैकेट में क्या क्या है रे बेटा, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू 5 है, इसका पावर क्या जाएगा रे 1/3, इज इट क्लियर? सो 5/3 बन जाएगा वो, ओके। सो y इज इक्वल टू 3/5 इंटू 1 अपॉन in bracket that is 2x square minus 7x minus 5 raised to 5/3। अगर इसको मैं ऊपर भेजना चाहूँ, इसको मैं ऊपर भेजना चाहूँ तो 3/5 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेज टू माइनस 5/3। अब कर ले अपना फॉर्मूला यूज कर ले रे, कौन सा वाला रे, कौन सा वाला रे, f ऑफ x रेज टू n, f ऑफ x रेज टू n, राइट। सो ये आपके लिए मैं रखवा रहा हूँ होमवर्क के लिए। सिमिलर हुआ ना, खाली थोड़ा सा शफल करके दिया, टिल करके दिया, तो आपको लगता है यार ये तो सब बहुत डरावना है, डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है, ठीक है। चलो चल बेटा आगे चले जाते हैं कि सेकंड वाले सवाल में फिर से दिखाई पड़ा डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अरे चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे यार समझा, चैप्टर खत्म हो जाएगा लेकिन तेरे को अलग सवाल दिखाई नहीं पड़ेगा। तुझे पूछा जाएगा कि डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ओके, ठीक है, यस। सो दिए गए फंक्शन को मैं उठाऊंगा और मैं सवाल पूछूंगा कि आपको क्या यूज करना है, एम आई राइट? यस, दैट इज cos ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ओके। चेक 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 कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो मुझे cos x का फॉर्मूला यूज करना है। cos x का फॉर्मूला क्या जा रहा है, cos x का फॉर्मूला क्या जा रहा है, यस डियर, डरना मना है, फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट, दैट इज डी dx ऑफ cos x। क्या फॉर्मूला जा रहा है, दैट इज माइनस sin x। भाई x की जगह किसने ले ली, f ऑफ x ने, x की जगह किसने ले ली, f ऑफ x में, आखिरी में क्या ज्वाइन किया, f डैश x, आखिरी में क्या ज्वाइन किया, f डैश x, गो फॉर इट, गो फॉर इट, तेरे लिए ये कौन बन गया, f ऑफ x, जो मैंने हाईलाइट करवाया हूं, राइट ना।
भाई इतना बोलने के बावजूद भी अगर तू डर रहा है तो फिर छोड़ दे यार, ऐसा नहीं कर। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy by dx cos of f of x, that is minus sin of f of x, right? Sin of f of x into f dash x, that is ddx of x square plus a square, right? जो बाहर निकला है भाई साहब उसको पीछे क्यों लग रहे हो? वो तो एज इट इज लिखवाना है, साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जा रहा है रे? दैट इज 2x। और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या जा रहा है रे? 0। भाई कहानी खत्म हो गई तेरी, राइट ना? और तू बोल रहा है सर मैथ्स टफ है, सर डिफरेंशिएशन टफ है। कैसे टफ है बोलना? और तू बोल रहा है और मैं भी कैसे मानूं जब मैं तेरे को प्रूफ करके बता रहा हूं कि एवरीथिंग इज इजी। तू अगर ये तेरा फॉर्मूले लर्न करवा रहा है, ये तेरा फॉर्मूले तू अगर अच्छे तरीके से प्रिपेयर करवा रहा है, सो नथिंग इज टफ टू यू। बेटा मैंने ये 12 स्टैंडर्ड के फॉर्मूलाज नहीं बोले हैं, मैंने ये ऑलरेडी 11 स्टैंडर्ड के फॉर्मूलाज आपको दिए हैं, समझ पा रहे हो? इट्स एन रिक्वेस्ट, राइट डियर? डरना मना है, डरना मना है। क्वेश्चन जब सामने आ जाए तो उस क्वेश्चन को सवाल पूछो कि भाई यहाँ पे मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है और उसी हिसाब से आगे बढ़ो। यस, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। अगर मैं आपको यहाँ पे सवाल दे दूं, y इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5, तो फिर से दिखाई पड़ रहा है कि भाई आपको रूट एक्स का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। दैट इज डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। रूट एक्स का फॉर्मूला क्या जा रहा है रे? दैट इज 1/2 रूट एक्स। एक्स की जगह किसने ले ली रे? एक्स की जगह किसने ले रही है? एफ ऑफ एक्स ने। ये इसको पूरा मैं एफ ऑफ एक्स बोलूंगा, राइट? तो फॉर्मूला में क्या चेंज हो जाएगा? एक्स की जगह कौन लेगा? एफ ऑफ एक्स। आखिरी में कौन ज्वाइंट होगा? एफ डैश एक्स। एफ ऑफ एक्स कौन बना? जो भाई एक्स की जगह जिसने ले ली वो पूरा वाला। ओके ठीक है, चल भाई स्टार्ट कर दे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज dy by dx 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स। कौन एफ ऑफ एक्स है तेरे पास? e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। उसी एफ ऑफ एक्स का आप निकालने जा रहे हो डेरिवेटिव, दैट इज e रेज टू 3x प्लस 2 प्लस 5। ठीक है भाई, जो बाहर निकला उसके पीछे नहीं भागूंगा, वो तो मुझे एज इट इज लिखना ही पड़ेगा, राइट? गेटिंग? वो तो मैंने एज इट इज लिखवा दिया, समझ आ रहा है? राइट, अब मैं बात करूंगा इसकी। अगर मैं इसकी बात करूं तो 5 का डेरिवेटिव तो 0 निकलते जा रहा है अगले वाले स्टेप में, राइट ना? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 निकलते जा रहा है, और इसका e रेज टू एफ ऑफ एक्स करके जाएगा, राइट? e रेज टू एफ ऑफ एक्स। e रेज टू एक्स का क्या आएगा? e रेज टू एफ ऑफ एक्स इनटू एफ डैश एक्स। हमने देखा ना अभी e रेज टू tan x वाला, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो बेटा, दैट इज e रेज टू 3x प्लस 2 इंटू डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, और ये डेरिवेटिव जा रहा है 5 का 0, राइट? गेटिंग बेटा? डरना मना है, डरना मना है। जितना डरेगा उतना क्वेश्चन तेरे को डराएगा। ओके, हम नहीं डरेंगे मेरे भाई। चल, 3x का डेरिवेटिव क्या आया रे बेटा? 3 आ गया। और 2 का डेरिवेटिव क्या आ गया रे? 0 आ गया। खत्म कहानी मामू इसकी, है कि नहीं? और इसको अभी तू रीअरेंज करना पसंद करे, मतलब इस 3 को तू ऊपर ले ले फिर बाद में अरेंज करे, तो दैट इज योर चॉइस। नहीं करवाया तो भी आपके कोई मार्क्स कट नहीं करने वाला। 3 e रेज टू 2x, राइट ना? 3 e रेज 3x प्लस 2 अपॉन व्हाट बेटा? इन स्क्वायर रूट ऑफ e रेज टू 3x प्लस 5, 3x प्लस 2 प्लस 5। क्लियर टू यू? दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ओके बेटा, डरना मना है, डरना मना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट, गो फॉर इट। भाई जब बाहर वाला फंक्शन कौन सा दिखाई पड़ रहा है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। बाहर वाला फंक्शन कौन सा दिखाई पड़ रहा है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। क्लियर है? तो भाई देख, लॉग टैन, सर कौन सा यूज करे, टैन का या लॉग का? भाई पहले बाहर से चलना, बाहर से चलना। बाहर तो लॉग दिखाई पड़ रहा है, मतलब अब तुझे लॉग का फॉर्मूला यूज करना है, और उस लॉग के अंदर तुझे जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वो तेरे लिए पूरा एफ ऑफ एक्स बनते जा रहा है। कहानी खत्म बेटा, राइट ना? इतने सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं तेरे को। एक्स की जगह जिसने ले ली वो तेरे लिए एफ ऑफ एक्स। तो भाई लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या जा रहा है, राइट ना? यहाँ पे तुझे 2 फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत पड़ेगी। दैट इज डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या लिखवा रहा है तू? 1/x। डी डी एक्स ऑफ tan x, tan x का फॉर्मूला क्या लिखवा रहा है भाई तू? सेक स्क्वायर एक्स। भाई देख, x की जगह किसने ले ली? एफ ऑफ एक्स ने। भाई एफ ऑफ एक्स ने ले ली तो फॉर्मूला में क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं। x की जगह कौन लेगा? एफ ऑफ एक्स। आखिरी में कौन जुड़ेगा? एफ डैश एक्स, राइट ना? सेम एप्लीकेबल टू हियर माय डियर स्टूडेंट्स। डरना मना है। तू मेरे को पक्का प्रॉमिस कर कि तू तेरा फॉर्मूले लर्न करेगा
और बाद में ये पूरा वीडियो देखने के बाद खुद से ये सॉल्व करेगा, तो एक वक्त ऐसे आएगा बेटा कि तू बोलेगा कि सच में सर डिफरेंशिएशन में समझ पा रहा हो। राइट डियर, गुड। y इज इक्वल टू दैट इज log ऑफ tan ऑफ x बाय 2। ठीक है यार, मतलब अब मेरे लिए मैं सोचूं तो ये मेरे लिए कौन बन गया रे, f ऑफ x। ठीक है भाई, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कौन बन गया, dy बाय dx log ऑफ f ऑफ x दैट इज 1 अपॉन f ऑफ x। यार उसको पकड़ो यार अच्छे तरीके से, f ऑफ x को पकड़ लिया, f ऑफ x को, ये f ऑफ x ना 1 अपॉन f ऑफ x इनटू f डैश x। f डैश x मतलब उसी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है बेटा, ठीक है, दैट इज tan x बाय 2। जो बाहर निकला उसके पीछे नहीं भागेंगे, 1 अपॉन tan मतलब कौन हो गया बेटा तेरा, cot x बाय 2। ठीक है, ओके ठीक है। tan ऑफ f ऑफ x, tan ऑफ f ऑफ x, tan ऑफ f ऑफ x का फॉर्मूला क्या लिखवाया तूने, sec स्क्वायर f ऑफ x इनटू f डैश x। कंपोजिट फंक्शन की बात चल रही है ना, ठीक है, दैट इज sec स्क्वायर f ऑफ x इनटू f डैश x दैट इज dx ऑफ ddx ऑफ x बाय 2। फिर से जो बाहर निकला हुआ है उसके पीछे नहीं भागूंगा, राइट उसके पीछे नहीं भागूंगा, उसको तो मैं एज इट इज लिखना पसंद करूंगा। इज इट क्लियर टू यू, यस बेटा। अब आएगी बात किसके बारे में बेटा, कि जो मुझे सॉल्व करना पड़ा था, जो सॉल्व करने का बचा था, कौन सा वाला, x बाय 2, तो x का डेरिवेटिव तो 1 निकलता है, तो एंडिंग में कौन बचा, 1 बाय 2। भाई सिंप्लीफिकेशन करो अच्छी तरीके से, यहाँ पे छोड़ दिया तो भी कोई आपके मार्क्स नहीं काटने वाला, लेकिन अगर सिंप्लीफाई एकदम सिंपल तरीके से दिखाई पड़ रहा है तो ही करना है। तो फिर क्या करना है सर, cot x को आप क्या लिखवाओगे बेटा, cos x बाय 2 अपॉन sin x बाय 2, ठीक है, इनटू sec स्क्वायर x बाय 2 को आप लिखवाओगे cos स्क्वायर x बाय 2। ठीक है, और ये जाएगा 1 बाय 2। यहां से क्या हो जाएगा बेटा, ये cos x बाय 2 और इसमें से स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचने वाला कौन कौन है, आपके पास बचने वाला कौन कौन है, 1 अपॉन ये 2 आ गया sin x बाय 2 इंटू cos x बाय 2। मैंने बोला था ना भाई, ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला में भी इंपॉर्टेंट जाएंगे जो आपको लर्न करने हैं, जिससे आपको छुटकारा है नहीं, प्लीज बेटा ध्यान दे दे। साइन टू थीटा, साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या जा रहा है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ पे 2 थीटा है तो यहाँ पे थीटा हो जा रहा है, मतलब मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ तो एंगल हाफ करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ जाऊँ तो मुझे एंगल डबल करना पड़ेगा, राइट गेटिंग। तो अभी मैं फिलहाल के लिए कहाँ पे हूँ बेटा, फिलहाल के लिए मैं कहाँ पे हूँ, मैं तो हूँ यहाँ पे, दैट इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा राइट साइड में, तो x बाय 2 का डबल करना पड़ेगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 कैंसिल, तो x ही बच गया। मतलब अब ये क्या है, दैट इज 1 अपॉन साइन एक्स, राइट 1 अपॉन साइन एक्स मतलब कौन होता है बेटा तेरा, कोसेक्स एक्स, राइट, मिल गया तेरा dy बाय dx। डरना मना है भाई, क्वेश्चन का काम है डराना, उसको उसका काम करने दे, हम लोग हमारा काम करेंगे। रूट वाला हम लोगों ने 2 से 3 एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए, वही रखवा रहा हूं बेटा। अब अगर तू अच्छी तरीके से यहाँ पे देख ले, यहाँ पे देख ले, तो क्या मुझे दिखाई पड़ रहा है, कॉट क्यूब। मैंने तुझे क्या बोला, बाहर वाला फंक्शन, तो तू बोलेगा सर मुझे बाहर वाला ये फंक्शन दिखाई पड़ रहा है। नहीं 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 मेरे भाई, 3 से 4 मार्क के लिए आने वाला ये एग्जाम्पल है, राइट, ध्यान दे दे। देख बेटा, मुझे एक बात बोल, अगर मैं तेरे को दे दूं साइन क्यूब एक्स, तो क्या तू इसको साइन एक्स रेज टू 3 लिखवा सकता है, हाँ भाई लिखवा सकता है, ये तो कोई गलत बात नहीं है, बराबर ना। तो फॉर्मूला जाएगा एफ ऑफ एक्स रेज टू एन का, एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला। गेटिंग क्लियर टू यू, यस बेटा, डरो नहीं डरो नहीं, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। दैट इज y इज इक्वल टू कॉट लॉग ऑफ एक्स क्यूब, लॉग ऑफ एक्स क्यूब तो वो नीचे आ गया, राइट ना, लॉग एक्स, लॉग का इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं ना हम लोग, और वोल ब्रैकेट रेस टू क्या आ गया बेटा, यस 3। मतलब अब तेरे लिए एफ ऑफ एक्स कौन बन गया रे, ये पूरा एफ ऑफ एक्स बन गया, और ये तेरा एन बन गया। मतलब तू कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना चाह रहा है, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। क्या फॉर्मूला है तेरा एक्स रेस टू एन का, एन एक्स रेस टू एन माइनस 1। फिर से अंदर जाएगा, तेरे को फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, दैट इज कॉट एक्स। कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या जा रहा है तेरा, माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स, राइट। फिर से फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी तेरे को, डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। फिर से बोल रहा हूं तेरे को, तेरा फॉर्मूला छोड़ के तेरे को दूसरा फॉर्मूला आने वाला है नहीं, यही पढ़ना है, राइट। तो क्यों भाग रहा है यार, ये तेरे लिए एफ ऑफ एक्स बन गया, ठीक ठीक, चल बेटा लग जा काम पे। दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाय dx, n that is 3, f of x that is cot of 3 log x raised to 2 into f dash x that is ddx। सब वही फंक्शन जिसको तू रिपीट करने वाला है, cot of 3 log x, राइट। अब भाई तू इसके बारे में सोचे, इसके बारे में सोचे,
तो तुझे एफ ऑफ एक्स कौन दिखाई पड़ रहा है रे, एफ ऑफ एक्स कौन दिखाई पड़ रहा है रे, तेरे लिए ये एफ ऑफ एक्स बन गया। एम आई राइट? डरना मना है यार, डरना मना है, तू इजी लर्निंग के साथ में है यार, डर नहीं, डर के आगे जीत है बेटा। इसी वीडियो में सब कुछ सॉल्व हो जाना चाहिए ऐसा भी नहीं है, आप अच्छे तरीके से पढ़ लो, अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लो, नहीं टेंशन करो। यस यस डियर स्टूडेंट्स, सो कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स, कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या होगा बेटा, राइट, कॉट ऑफ एफ ऑफ एक्स का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एफ ऑफ एक्स दैट इज 3 log x इनटू एफ डैश एक्स दैट इज डी डी एक्स ऑफ 3 log x। डियर ऑल, बहुत से लोग बच्चे ऐसे ही कर देते, लेकिन भाई यहाँ पे ब्रैकेट डालना बहुत मायने जाएगा, क्योंकि अगर ब्रैकेट नहीं डालो तो क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा कि ये दोनों टर्म सब्ट्रैक्शन के लिए चली जाएगी और इसकी क्वेश्चन की पूरी बैंड बच जाएगी। इससे अच्छा ध्यान रखो, मुझे ब्रैकेट डालना जरूरी बनेगा। इज इट क्लियर टू यू? ओके, सो फिर से भाई जो जो बाहर निकला है उसके पीछे नहीं भागूंगा, वो तो मुझे एज इट इज रिटर्न वर्क करना पड़ेगा। जो खाली मुझे डेरिवेटिव निकालने की जरूरत है वही पे मैं डेरिवेटिव निकाल लूंगा, राइट। 3 तो कांस्टेंट एज इट इज रहा, log x का डेरिवेटिव 1/x हो गया, कहानी खत्म मामू। अगले वाले स्टेप में तू ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई करके 9 करना चाह रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम। इस माइनस को तू आगे लेके जाना चाह रहा है, यू आर मोस्ट वेलकम। इज इट क्लियर टू यू? डरना मना है, डरना मना है। तो ये एरेस टू एक्स का फॉर्मूला में जाएगा, ज्यादा ही सिंपल है, इसके लिए आपको होमवर्क के लिए रख रहा हूँ। होमवर्क के लिए जो जो एग्जांपल्स रखवाए जा रहे हैं वो प्रैक्टिस करने हैं डियर, प्रैक्टिस करने हैं, डरना नहीं है। ओके ठीक, चलो। सो डिफरेंशिएट फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब क्या दिखाई पड़ रहा है तेरे को, अब क्या दिखाई पड़ रहा है तेरे को, दैट इज y इज इक्वल्स टू कोसेक ऑफ इन रूट ऑफ कॉस एक्स, भाई बराबर ना, यस और नो? यस डियर, दैट इज, अब तू बोलेगा सर कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, जो बाहर निकला है उसी के फॉर्मूले। देखिए यहाँ पे 3 फॉर्मूले यूज होने वाले हैं, डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। व्हाट इज द डी डी एक्स फॉर्मूला फॉर डी डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स रे? यस बेटा, दैट इज माइनस कोसेक एक्स, राइट ना, इनटू कॉट एक्स, ओके, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। क्या फॉर्मूला डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स रे? दैट इज 1/2 रूट एक्स। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या फॉर्मूला है रे? माइनस साइन एक्स। बेटा फॉर्मूला से मत भाग यार, जिस वक्त फॉर्मूला से भाग लिया, जिस वक्त तूने फॉर्मूला लर्न करने के लिए तूने क्या बोलते हम लोग लेजीनेस बता दिया, या फिर तू बोल रहा है जान पे आके छोड़ो ना सर, नहीं जा रहा है दिमाग में, मैं कैसे पढ़ू, देन बेटा फिर तकलीफ की बात बन जाएगी। तेरा फॉर्मूले 1 घंटा ले ले, 2 घंटा ले ले, एक पूरा दिन ले ले यार, टेक योर टाइम, बट लर्न करना है, क्योंकि ये लर्न नहीं करेगा तो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, मतलब आगे बढ़ना पसंद करो तो मैं लिखवाना चाहूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज dy बाय dx। मेरे लिए f ऑफ x कौन बन गया, ब्रैकेट वाला सभी, दैट इज माइनस कोसेक इन रूट कॉट x इनटू, राइट बेटा, कोसेक इनटू कॉट इन रूट ऑफ cos x इनटू डी डी एक्स ऑफ इन रूट ऑफ cos x। जो हाईलाइट किया था वही f ऑफ x है ना, देखना f ऑफ x, f ऑफ x, f ऑफ x, f डैश x, cosec f of x, cosec f of x minus cosec f of x into cot f of x into f dash x, f of x कौन, root of cos x, right dear, root of cos x। समझ रहे हैं? ठीक है, अगर समझ रहे हो तो भाई कुछ तकलीफ की बात नहीं बनेगी, जो बाहर निकला है उसको तो एज इट इज ही लिखवाना है, बराबर कि नहीं, cos x है यहाँ पे, cos x, ठीक है, ओके ठीक है। अब बेटा जो बाहर निकला है उसको तो मुझे एज इट इज लिखवाना है, उससे तो छुटकारा है नहीं, राइट। खाली ddx में जो दिखाई पड़ रहा है उसी को मैं सॉल्विंग करना पसंद करूंगा। फिर ddx में क्या दिखाई पड़ रहा है तेरे पास रे, दैट इज इन रूट ऑफ cos x। इन रूट ऑफ cos x मतलब तेरे लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, रूट x का। रूट x का डेरिवेटिव क्या जाता है, 1/2 रूट x। रूट ऑफ f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या जाता है, 1/2 रूट f ऑफ x इनटू f डैश x, राइट, दैट इज 1/2 in root of cos x into डी डी एक्स ऑफ cos x। भाई फिर से अगले वाले स्टेप में इस cos x का क्या बनने वाला है रे, इस cos x का क्या बनने वाला है रे, दैट इज माइनस साइन x, राइट ना। भाई आराम से चलना, इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है सर, क्या करूं मैं, कुछ नहीं यार, जो बाहर वाला जो निकला हुआ है उसको तो तू एज इट इज लिखवा रहा है, तू कहाँ पे टेंशन करवा रहा है, आया ना, यस और नो, डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, दैट इज माइनस साइन x। अगले वाले स्टेप में तो इस ये माइनस माइनस क्या करवा दे, प्लस करवा दे, कोई तकलीफ नहीं है। इज इट क्लियर टू यू बेटा? डरना मना है। फिर से देख तो यहाँ पे क्या जाएगा, log ऑफ f ऑफ x,
बाद में cos ऑफ f ऑफ x, राइट ना, डरना मना है। इज इट क्लियर? जितना डरेगा उतना तेरे को वो डराने का काम करेगा माय डियर, डर नहीं। चलो ठीक है, अगर मैं बात करूं, यस ये सिमिलर काइंड जा रहा है, फॉर दैट रीजन मैं आपको होमवर्क के लिए रखवा रहा हूं बेटा। ओके ठीक है, अभी देख पिछला वाला हम लोगों ने कॉट क्यूब वाला सॉल्व किया, वो भी तो इसके साथ सिमिलर निकला, कॉट क्यूब वाला सॉल्व किया, राइट ना। कॉट क्यूब वाला क्या सॉल्व किया, ये क्या कौन सा फॉर्मूला जाएगा फिर से, डी डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन का फॉर्मूला लगने वाला है, दैट इज एन एक्स रेज टू एन माइनस वन। ओके, लॉग डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स का फॉर्मूला लगने वाला है, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या है रे बेटा, दैट इज वन अपॉन एक्स, राइट। खाली एक्स की जगह किसको जा रही है, एफ ऑफ एक्स को, आखिरी में क्या ज्वाइंट हो रहा है, एफ डैश एक्स। मैं बोल रहा हूँ बेटा, आपने इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे डिस्क्रिप्शन में चले जाओ बेटा, लिंक इज अवेलेबल। हर एक टॉपिक, हर एक कंसेप्ट, हर एक एग्जांपल हम लोग अच्छी तरीके से डिटेल में सॉल्व करवा पा रहे हैं। यहाँ पे आप खाली मेरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, इसीलिए आपको थोड़ा सा आपको लग रहा है सर क्या चल रहा है, मेरे को थोड़ा टफ जा रहा है, लेकिन अब जब मेरे साथ में प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे, लाइव में कम्युनिकेट करके सॉल्व करोगे, तो मेरे से पहले आप सॉल्व करना चालू कर दे, इतना तो प्रॉमिस है मेरा, ठीक है। कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 रेज टू 2, मतलब अब मेरे लिए ये पूरा का पूरा कौन बन गया यार, एफ ऑफ एक्स। कौन बन गया, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन, राइट। 4 बार यार, 10 बार, अभी तो आज के सेशन में तो रिपीट हो गया इतना बार फॉर्मूला, तो तू क्यों डर रहा है, तू क्यों डर रहा है, राइट। सो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। चलो बेटा एन दैट इज 2, एफ ऑफ एक्स दैट इज कॉस ऑफ log of x square plus 7 raised to 1 into f dash x, मतलब वही जो फंक्शन जो हम लोग पकड़े थे उसी का हमें निकालना होगा डेरिवेटिव। समझ पा रहे हो, राइट डियर, डरना मना है। अब क्या होगा रे, अब क्या होगा रे, cos ऑफ f ऑफ x, cos ऑफ f ऑफ x मतलब कौन रे, यस डियर, cos ऑफ f ऑफ x मतलब कौन रे, चेक कर चेक कर चेक कर चेक कर, यस तुझे डेरिवेटिव इसका निकालना पड़ेगा ना, ये cos ऑफ f ऑफ x बन गया तेरे लिए, बराबर, ठीक है। cos f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या जाएगा रे, माइनस साइन f ऑफ x इंटू एफ डैश एक्स, यहाँ पे कौन सा और एक फॉर्मूला ऐड हो गया ना, डी डी एक्स ऑफ cos x, क्या फॉर्मूला इसका, माइनस साइन एक्स। तेरा फॉर्मूले बार बार बोल रहा हूँ, वही जरूरी है, वही इंपॉर्टेंट है, वो करेगा तभी आएगा, दैट इज माइनस साइन f ऑफ x log of x square plus 7 into f dash x, that is ddx of log of x square plus 7, log of x square plus 7, राइट। ठीक है भाई साहब, मतलब अब क्या रिपीट होगा, जो बाहर निकला है उसके तो पीछे नहीं भागने वाला मैं, बिल्कुल भी नहीं, उसको तो मैं एज इट इज लिखना पसंद करूंगा, खाली जो मुझे ddx में दिखाई पड़ रहा है उसको मैं लेके आगे बढ़ूंगा, उसी को सॉल्व करना पसंद करूंगा। ऑब्जर्व कर बेटा, यहाँ पे फिर से log of f of x का फॉर्मूला जाएगा, that is 1 upon f of x, x square plus 7 into f dash x, x square डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव 0। भाई कहानी खत्म हो गई मामू इसको, राइट ना। अगले वाले स्टेप में तुझे लगता है तो ये 2 और ये 2 तो क्या करवा दे, 4 करवा दे, ये माइनस जरा आगे ले ले, दैट इज योर चॉइस, दैट इज योर लुकआउट, बिल्कुल भी तकलीफ नहीं जाएगी, बराबर ना। लेकिन पढ़ो तो भाई कंसेप्चुअली पढ़ो। मैं हमेशा बोलता हूं कि मुझे कोई क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किया जाता है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, उसको पढ़ाने से अच्छा मुझे ये बात पसंद है कि हम लोग ये पढ़े कि भाई हम पूरा एग्जाम्पल का ये टाइप आ गया तो वो कैसे सॉल्व करें, वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट जाएगा। इज इट क्लियर डियर, डरो नहीं, डरना मना है, डरना मना है, क्लियर टू यू, राइट। ओके बेटा, यस, डरो नहीं बेटा, डरो नहीं, प्लीज चेक प्लीज चेक प्लीज चेक। अब क्या क्या दिखाई पड़ा, tan cos sin, भाई बाहर वाला कौन है tan, आराम से एक एक को उठाना, तो मुझे यहाँ पे कौन से फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है, देख तो डी डी एक्स ऑफ कौन रेडियर, डेट इज tan x का डेरिवेटिव क्या जाता है रे, sec स्क्वायर x, ध्यान में क्या रखना है, x की जगह किसको दे रहे रे, f ऑफ x को, बाद में एंडिंग में कौन ज्वाइंट होगा उसको, f डैश x, वही चीज ना पकड़ना यार। cos x का डेरिवेटिव क्या लिखवाया मैंने, माइनस sin x। आपने देखा होगा बार बार के भाई मेरे पास वही फॉर्मूला की जरूरत पड़ रही है जो मैंने स्टार्टिंग के स्क्रीन में आपको बताई थी, राइट, इसलिए बोल रहा हूं डरना मना है। ओके ठीक भाई, चीजों को एंजॉय करना सीखो, चीजों को अच्छी तरीके से पढ़ना सीखो, तो आप उसको अच्छी तरीके से कर पाओगे। ओके, y इज इक्वल टू tan ऑफ y इज इक्वल टू
tan ऑफ cos ऑफ sin x, y इज इक्वल टू tan ऑफ cos ऑफ sin x। ठीक है, चल भाई साहब तेरे लिए f ऑफ x कौन बन गया, ये पूरा f ऑफ x बन गया। मतलब क्या लिखवाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx। ओके, tan ऑफ f ऑफ x क्या लिखवाएगा रे, sec स्क्वायर f ऑफ x, cos x नहीं है भाई, वो cos ऑफ sin x है, into f dash x, that is ddx ऑफ कौन रे बेटा, that is cos ऑफ sin x। ठीक है, अब भाई साहब इसके बारे में सोचेगा तो ये f ऑफ x बन जाएगा तेरे लिए cos ऑफ f ऑफ x, राइट। स्टेप रिपीट होते जा रहा है यार, डर नहीं, डर नहीं, डर को उठा के फेंक दे, लेकिन ये डर कब खत्म होगा, जब तू फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न कर लेगा। इज इट क्लियर, यस, दैट इज माइनस साइन ऑफ f ऑफ x, दैट इज साइन ऑफ sin x into ddx ऑफ दैट इज sin x। ठीक है यार, ओके। अब फिर से अगले वाले स्टेप में क्या हो जाएगा रे, sin x का डेरिवेटिव निकल जाएगा cos x, लेकिन बार बार बोल रहा हूं कि ब्रैकेट डालो अच्छी तरीके से, वरना मीनिंग बदल जाता है, तकलीफ की बात हो जाती है, वो सब्ट्रैक्शन के लिए चला जाएगा अगले वाले स्टेप में उसकी, या तो फिर उसको उठा के आगे ले लो, राइट ना। sin x का डेरिवेटिव क्या निकलते जा रहा है बेटा, cos x। हो गई कहानी खत्म, है कि नहीं, इजी है, इजी है, लेकिन कब इजी है, जब तू करेगा फॉर्मूला, जब तू करेगा फॉर्मूला लर्न, तभी तेरे को इजी जाएगा। अब मेरे को एक यहाँ पे भाई बात बोल कि तूने कंसेप्ट पढ़ा था, याद आया तुझे, मैंने दिखाया था a raised to log of x to the base a is equals to x। मतलब अगर a की वैल्यू यहाँ पे जो तुझे दी गई है वही तेरे को log के बेस में मिल जाए, यहाँ पे देख e है और यहाँ पे भी e जाएगा, तो सीधे सीधे ब्रैकेट में आने वाला है, इतना ही बचेगा यार। मतलब y इज इक्वल टू कौन बनेगा रे तेरे पास, log x वोल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस log ऑफ x स्क्वायर। अब log का रूल जो है वो एक्सपोनेंशियल जो है, राइट ना, हमने log का रूल पढ़ा था ना इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही सभी चीजें क्लियर करवाई, क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं, राइट। देख बेटा ये लॉग वाला मैंने कंसेप्ट बताया, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है रे, लॉग ऑफ एक्स रेज टू वाई होता है, तो वाई लॉग ऑफ एक्स होना पसंद करता है, बराबर है। वही कंसेप्ट यूज करना है यार, दूसरा कुछ नहीं कंसेप्ट यूज करना है, डरो नहीं यार, यस, डर के आगे जीत है। चलो भाई, लेकिन अगर ये इसको ये 2 के ऊपर से नीचे आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा सर, ठीक है। सो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये log ऑफ x वोल ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2 log x। ठीक है भाई, मतलब यहाँ पे मुझे फिर से दो फॉर्मूला की जरूरत पड़ने वाली है, एक ही फॉर्मूला की, कौन से रे, ddx ऑफ log x कौन आएगा 1/x एंड ddx ऑफ x रेज टू n, x रेज टू n क्या आ जाएगा, nx रेज टू n माइनस 1। सर आप बोलोगे ये कहाँ पे यूज होने वाला है, बेटा चेक कर चेक कर चेक कर, ये f ऑफ x जाएगा और तेरा n जाएगा, बराबर है, ये और ये log x जाएगा, तो बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। चल बेटा क्या लिखवाएंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx f ऑफ x रेज टू n, f ऑफ x रेज टू n, क्या फॉर्मूला है f ऑफ x रेज टू n का, n f ऑफ x रेज टू n माइनस 1 इंटू f डैश। मैं हमेशा बोलता हूँ यार, इजी लर्निंग पे क्या करना है, पढ़ना है, जो पढ़ने आता है उसको इजी लर्निंग का प्लेटफॉर्म अच्छा लगता है, जिसको टाइम पास करना है जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, थैंक यू, टाटा बाय बाय। पढ़ना है, पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक्स है और अवेलेबल, राइट, आप पढ़ सकते हो, लेकिन अंदर से दिल से चाह चाहिए कि मुझे पढ़ना है करके। 2 इंटू वॉट बेटा, log x रेज टू 2 माइनस 1, इट गोज टू 1, ठीक है, इंटू ddx ऑफ log x, ओके, माइनस 2 log x का डेरिवेटिव निकल रहा है 1/x, जो बाहर निकला है उसके पीछे नहीं लगूंगा यार, ये तो डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा, राइट, log x का 1/x आएगा ना, ये भी जाएगा 2/x, तो भाई 2/x कॉमन निकल रहा है, तो बना आपका log x माइनस 1। डरना मना है, एवरीथिंग इज इजी इफ यू आर नॉट लेजी, लेकिन अगर तू नहीं पढ़ेगा तो तू डर महसूस करेगा, तो तू डर महसूस करेगा। भाई डर नहीं यार, अब तो तेरा मुंह बोला हो गया ये भाई सब कुछ, राइट और रॉन्ग, ओके। log x का, sec x का, e रेज टू x स्क्वायर का क्यों डर रहा है, राइट, y इज इक्वल टू log ऑफ sec ऑफ e रेज टू x स्क्वायर। भाई पहले कौन जाएगा रे, पहले कौन जाएगा रे, ये वाला f ऑफ x जाएगा, बराबर है। चल लग जा काम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx, यस बेटा, दैट इज 1/f ऑफ x, दैट इज sec ऑफ e रेज टू x स्क्वायर इनटू ddx ऑफ sec ऑफ e रेज टू x स्क्वायर, राइट डियर। फिर से जो बोल रहा हूँ, जो बाहर बाहर निकला है उसके पीछे लगेंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं, उसको तो खाली उठा के चिपका देंगे यार अगले वाले स्टेप में, राइट, ठीक है, sec ऑफ f ऑफ x, sec ऑफ f ऑफ x,
क्या है sec of f of x का फॉर्मूला रे? sec of f of x, राइट ना, sec of e raised to x square into f cos sec of f of x into tan of f of x e raised to x square into f dash x, that is d dx of e raised to x square। फिर इसे ये तेरे लिए कौन बनने वाला है? x square। अब क्या हो गया बेटा तेरे लिए? ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, तो बच कौन गया रे? दैट इज tan ऑफ e raised to x square into e raised to f of x, e raised to f of x into f dash x, that is d dx of x square। बराबर ना भाई? फॉर्मूला लन है तो तुझे सब कुछ समझेगा, अगर तेरा फॉर्मूला लन नहीं है तो तू बोलेगा सर ये तो बहुत टफ जा रहा है मेरे को, राइट ना? ये जाएगा 2x। मिल गया फाइनल आंसर तेरे को। Everything is easy if you are not lazy, but if you are lazy everything will be tough for you my dear students। क्वेश्चन का काम है बढ़ाना, क्वेश्चन का काम है डराना, उसको उसका काम करने दे। हम लोग नहीं डरेंगे, हम लोग नहीं डरेंगे। देखना यार 10 बार सॉल्व कर चुके हैं। एग्जांपल है f of x raised to n। सर log of log of log of log of, अरे आने देना है यार, हमारे पास तो एक ही फॉर्मूला है ना, कौन सा रे? दैट इज डी dx ऑफ log x। डी dx ऑफ log x क्या फॉर्मूला है रे? 1 अपॉन x। x की जगह कौन ले रहा है रे? f ऑफ x। यहाँ पे कौन जाएगा? f ऑफ x इंटू कौन जाएगा? f डैश x, राइट? डरना मना है, ओके। y इज इक्वल टू log ऑफ log x, डर नहीं, ब्रैकेट डाल अच्छी तरीके से, डर नहीं, रेस टू t, राइट? क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx, n का वैल्यू जा रहा है 2, राइट? f ऑफ x that is log of log x, ठीक है, रेस टू जाएगा 1 इंटू एफ डैश एक्स दैट इज डी dx ऑफ, फिर से log of log x, ठीक है। ओके भाई साहब, अगले वाले स्टेप में ये रिपीट हो जाएगा। देख ना, तू मेरे साथ देखेगा ना तो तू बोलेगा सर सच में ये बहुत ज्यादा इजी जा रहा है सर, राइट? यस डियर, यस, डरना मना है, डरना मना है। अब जाएगा ये log of f of x, log of f of x का फॉर्मूला क्या जाएगा रे? दैट इज 1 अपॉन f of x, जो हाईलाइट करवाया वही, ओके, इंटू f डैश x, डी dx ऑफ log x, log of log x, ठीक है। ओके, फिर से स्टेप रिपीट भाई, कुछ नहीं, जो खाली कोने वाला जो डी dx सॉल्व करना है उसी को पकड़ दे, आगे बढ़ो, बाकी को रिपीट 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 लिखवाते हो तो आपको लगता है यार मैंने क्या सॉल्व कर लिया। अबे तूने क्या सॉल्व कर लिया? कुछ नहीं सॉल्व किया, काहे को डर रहा है तू, राइट ना? ये सॉल्व करना है तुझे वाले स्टेप में, ठीक है। अब तेरे लिए f ऑफ x कौन बना? ये f ऑफ x बना। फिर क्या हुआ रे? 1 अपॉन f ऑफ x इंटू f डैश x, डी dx ऑफ कौन रे? log x। और अगले वाले स्टेप में अब क्या हो जाएगा? ये log x का डेरिवेटिव क्या निकाल लेगा? 1 अपॉन x, है कि नहीं? राइट भाई, डरना मना है, डरना मना है। यू आर विद द इजी लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर विद द इजी लर्निंग, राइट? 4 मार्क्स के लिए एग्जाम्पल है बेटा, ये 4 मार्क्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? बोर्ड एग्जाम में भी बार बार आ गया है, ओके बेटा। मेरा ऐसे बोलना है कि इतने प्यारे प्यारे सवाल आपको अगर दिखाई पड़ रहा है कि जो आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पा रहे हो, तो फिर तकलीफ की बात क्या है? तकलीफ की बात क्या है, राइट ना? फिर ये थर्ड वाला क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, राइट माय डियर स्टूडेंट्स? अगले वाले वीडियो में लेंगे। मेरा डियर स्टूडेंट्स, मेरा रिक्वेस्ट जाएगा आपसे कि बेटा आप अच्छी तरीके से फॉर्मूला लर्न करो, राइट? ये बैच अपने लिए अवेलेबल है इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे, क्लास 12 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए। यूज द कोड HSC 100 ताकि आप अच्छा खासा डिस्काउंट पा लो। बेटा नोट डाउन दिस नंबर्स, हमारे एजुकेशनल काउंसलर्स आपके लिए हेल्प के लिए रेडी है, इज राइट डियर? सो देखो बेटा, हमेशा बोलता हूं, हमेशा बोलूंगा, ये वाले 13 फॉर्मूला प्लीज स्टार्टिंग में भी दिखाए, अभी भी दिखा रहा हूं, इंपॉर्टेंट, पढ़ने हैं, इससे छुटकारा है नहीं। ये फॉर्मूला पढ़ ले, ये लॉगरिथम के कंसेप्ट जो ऑलरेडी ये 11th स्टैंडर्ड के पूरे 11th स्टैंडर्ड, ये भी 11th स्टैंडर्ड, ये भी 11th स्टैंडर्ड, राइट डियर? और ये ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूले, बस इतना तो अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर ले। ये डेरिवेटिव तेरा है, लेकिन अगर तू भागना पसंद करे तो फिर भाई तेरे को होगी तकलीफ। सो इट्स एन रिक्वेस्ट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो, एंजॉय करो। डेरिवेटिव चैप्टर के ऊपर डिपेंडेंट आने वाले हमारे चैप्टर्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब जिसने ये डेरिवेटिव कर लिया उसके आगे वाले 5 चैप्टर मतलब 6, अरे भाई पूरा मैथ्स पार्ट 2, यस और नो, इजी जाएगा। लेकिन वही अगर वो प्रिपेयर नहीं कर पा रहा है
देन आपको जाएगी तकलीफ। सो इट्स एन रिक्वेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, 13 फॉर्मूला लर्न करो। अगले वाले वीडियो में मेरे साथ में आना, हम लोग हर कोई टॉपिक आसानी से पढ़ेंगे इजी लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो। सी यू इन दिस नेक्स्ट वीडियो। बाय 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 बाय, थैंक यू।